नमस्कार साथियों, मैं नीतीश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020, जिनकी अभी हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है। तो हम इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के बारे में। जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं, इसके तहत कई सारे पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये आपकी वीडियो या एक आपका क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो आज की हम क्लास में बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के बारे में, और इसके तहत कई सारे पुरस्कार हैं, उनको भी देखेंगे और किस किस को दिया गया है। तो चलिएगा, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की। और इस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत सबसे पहले एक जो पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है, वो खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या है? खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्ष के खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यानी कि प्रत्येक खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर देखा जाता है और उसके 4 वर्ष में कैसा प्रदर्शन रहा है, उसको देखकर ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी जो स्थापना हुई है, वो हुई है 1991 और 92 में। यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना, इसको स्थापित किया गया था 1991 या 92 को। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार मिला है, वो शतरंज के ग्रैंड मास्टर यानी कि विश्वनाथ आनंद जी को मिला है। यानी कि सबसे पहले राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार मिला है, वो विश्वनाथ आनंद जी को मिला था। हम बात करते हैं 2020 में कितने खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया। तो यानी कि आपका आंसर होगा 5 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार से नवाजा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वर्तमान में यानी 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो आप याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसका स्थापना 1991 और 92 में की गई थी। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत यानी कि सबसे पहले विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया और वर्तमान में 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। चलिएगा देखते हैं वो 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है या 2020 का पुरस्कार ये दिया गया है। तो 5 खिलाड़ी हैं, आप याद रखिएगा। ये 5 खिलाड़ी ये रहे आपके सामने। यानी कि सबसे पहले है आपके क्रिकेटर रोहित शर्मा। यानी कि आप रोहित शर्मा को जानते होंगे। यानी रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति हैं, वो है मनिका बत्रा। और ये किस खेल से बिलोंग करती हैं? तो ये टेबल टेनिस से बिलोंग करती हैं। टेबल टेनिस से बिलोंग करती हैं। तीसरा जो व्यक्ति है वो है मरियप्पन थंगनवेलु। यानी कि मरियप्पन थंगनवेलु ये पैरा एथलीट हैं, यानी कि हाई जंपर हैं ये पैरा एथलेटिक्स में। इसके अलावा जो चौथा है यानी कि चौथा जो व्यक्ति है वो है विनेश फोगाट। और ये फोगाट फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये एक रेसलिंग है, यानी कि रेसलिंग है। इसके अलावा जो पांचवा व्यक्ति है वो है रानी रामपाल। रानी रामपाल एक महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं और इन 5 व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखिएगा ये 5 खिलाड़ियों के नाम। ये 5 खिलाड़ी आपके सामने हैं: रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगनवेलु, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। इसके अलावा मैं आपको और क्वेश्चन बता दूं कि जो आपके रोहित शर्मा हैं, वो रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले चौथे व्यक्ति हैं। यानी कि चौथे व्यक्ति हैं जो क्रिकेटर में, यानी कि रोहित शर्मा का स्थान चौथे नंबर पर आता है, जिन्हें ये राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर, MS धोनी
और विराट कोहली को ये अवार्ड दिया जा चुका है। यानी कि रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले चौथे क्रिकेटर हैं। इससे पहले किस किस को दिया जा चुका है, तो सचिन तेंदुलकर को दे दिया है, विराट कोहली को दे दिया है और महेंद्र सिंह धोनी को दे दिया है। तो ये 3 व्यक्तियों को रोहित शर्मा से पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि इस पुरस्कार के तहत पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, यानी 7.5 लाख की राशि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में यानी कि 2020 में इस राशि में कुछ परिवर्तन किया गया है और उस परिवर्तन के तहत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख की राशि दी गई है। तो पहले 7.5 लाख की राशि दी जाती थी, लेकिन अब कितनी राशि दी जाएगी, तो 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो आप याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 व्यक्तियों को या 5 खिलाड़ियों को मिला है और इससे पहले 7.5 लाख की राशि दी जाती थी, लेकिन अब ये राशि 25 लाख कर दी गई है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत हमने देखा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसी के तहत अन्य पुरस्कार भी हैं। उसी अन्य पुरस्कार में दूसरे नंबर पर जो पुरस्कार दिया जाता है वो है अर्जुन पुरस्कार। ये अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ही दिया जाता है और ये खेल क्षेत्र में दिया जाता है। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा यह खेल क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह खेल क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा यह पुरस्कार खेलों में लगातार 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये भी कितने वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो 4 वर्षों में। इसकी स्थापना जो हुई थी, अर्जुन पुरस्कार की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1961 में। 1961 में इसको स्थापित किया गया था। किसको? अर्जुन पुरस्कार को। इस पुरस्कार में पहले 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन अब 15 लाख रुपए की राशि कर दी गई है। यानी कि 2020 से पहले अर्जुन पुरस्कार जिस व्यक्ति को, जिस खिलाड़ी को मिलता था, उसको 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में अब यह राशि 15 लाख रुपए कर दी गई है। और वर्ष 2020 में अर्जुन पुरस्कार 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। यानी कि वर्तमान में जितने भी खिलाड़ी हैं वो टोटल कितने खिलाड़ियों को मिला है, तो 27 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। इस लिस्ट में पहले 29 खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें से साक्षी मलिक और मीराबाई चानू को इस लिस्ट में से, अर्जुन पुरस्कार की लिस्ट में से हटा दिया गया है खेल मंत्रालय के द्वारा। तो यानी कि टोटल कितने लोगों को दिया गया, ये 27 लोगों को ये पुरस्कार से नवाजा गया है। तो चलिएगा वह कौन कौन से लोग हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वो आप 27 लोगों को आप याद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इनमें से आपको मुख्य बता दूंगा कि आप कौन कौन सा याद रख सकते हैं और आपके एग्जामिनर में पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका खिलाड़ियों का नाम दिया है और यहाँ पर उसका संबंधित खेल दिया है। सबसे पहले दिए हैं अतुल दास, तीरंदाजी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा द्युति चंद व्यायाम से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये लिस्ट दिया है और इसकी मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि 27 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। मैं आपको टिक कर देता हूँ कि आपको कौन कौन सा याद रखना है या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा द्युति चंद को, यानी कि द्युति चंद को किससे नवाजा गया है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस खेल से बिलोंग करती हैं ये व्यायाम से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा श्री ईशांत शर्मा क्रिकेटर हैं, आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा दीपिका जी को, और ये हॉकी से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा सुश्री दीप्ति शर्मा, किससे बिलोंग करती हैं, क्रिकेटर से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा
और क्या याद रखना है, तो इसके अलावा आपको याद रखना है कुछ अन्य और खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप याद रखिएगा दत्तू भवन बौकानन, यानी कि ये किस खेल से बिलोंग करते हैं, रोइंग खेल से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा मनु भाकर और सौरभ चौधरी को, यानी कि ये दोनों शूटिंग से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा आप याद रखिएगा मनीष नरवाल जी को या पैरा शूटिंग से बिलोंग करते हैं। तो ये थे आपके। इसके अलावा आप सौरभ चौधरी को याद रख सकते हैं, आप शूटिंग से बिलोंग करते हैं। तो इतने सारे लोगों को आप याद रख लीजिएगा, आपके ये संभावित महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा अगर आप 27 याद कर सकते हैं तो आप याद करिएगा, मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। तो टोटल 27 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। चलिएगा आगे चलते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत और कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। पहले हमने देखा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, फिर हमने देखा अर्जुन पुरस्कार, इसके बाद हम देखेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है, तो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने के लिए कोचों को दिया जाता है। आप याद रखिएगा कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कोचों को दिया जाता है, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं उन खिलाड़ियों को जो शिक्षक होता है, यानी जो सिखाने का काम करता है, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाता है। इस पुरस्कार में पहले 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन अब यह राशि 10 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार में पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे और वर्तमान में यह राशि 10 लाख रुपए कर दी गई है। तो अब देखते हैं हम कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस किस खिलाड़ी के गुरु को, यानी कि दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो आपका लाइफ टाइम श्रेणी के अंतर्गत यह पुरस्कार 8 व्यक्तियों को दिया गया है, यानी 8 प्रशिक्षकों को दिया गया है या 8 टीचरों को दिया गया है। और नियमित श्रेणी में यह पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। 5 व्यक्तियों को दिया गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले लाइफ टाइम श्रेणी के अंतर्गत हम देखते हैं कि लाइफ टाइम श्रेणी के अंतर्गत ये किस किस को दिया गया है। दिया गया है धर्मेंद्र तिवारी जी को, ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। दूसरा दिया गया है पुरुषोत्तम राय को, ये व्यायाम से संबंधित हैं। तीसरा दिया गया है शिव सिंह को, ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। इसके अलावा आपका रोमेश पटानिया को दिया गया है, ये हॉकी से संबंधित हैं। श्री कुमार हुड्डा को दिया गया है, ये कबड्डी से संबंधित हैं। विजय भालचंद मुनीश्वर को दिया गया है, ये पैरा पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं। और 7वां जो दिया गया है वो श्री नरेश कुमार को, ये टेबल से संबंधित हैं, टेनिस से। और 8वां जो दिया गया है वो दिया है श्री ओम प्रकाश दहरिया को, ये कुश्ती से संबंधित हैं। अब बात आती है कि इनमें से आप कौन सा महत्वपूर्ण याद रख सकते हैं। तो इनमें से आप याद रखिएगा लाइफ टाइम श्रेणी के अंतर्गत आप याद रखिएगा ओम प्रकाश दहिया को, यानी जो कुश्ती से संबंधित हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा धर्मेंद्र तिवारी जी को, ये तीरंदाजी से संबंधित है। यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी के अंतर्गत 8 लोगों को दिया गया और 8 लोगों में से आप याद रखिएगा धर्मेंद्र तिवारी जी को और ओम प्रकाश दहिया जी को। इसके अलावा हम बात करें नियमित श्रेणी की, तो नियमित श्रेणी में टोटल 5 लोगों को दिया गया है। टोटल 5 लोगों को दिया गया है और ये 5 लोग आपके सामने हैं। पहला व्यक्ति है श्री जूड फेलिक्स सेबेस्टियन, ये हॉकी से संबंधित हैं। दूसरे व्यक्ति हैं योगेश मालवीय, जो मलखम्ब से संबंधित हैं। तीसरे व्यक्ति हैं जसपाल राणा, जो शूटिंग से संबंधित हैं। और चौथे व्यक्ति हैं कुलदीप कुमार हाडू, जो वुशु से संबंधित हैं। और 5वें व्यक्ति हैं गौरव खन्ना, जो पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। अब आप यहाँ से कौन कौन से याद रखेंगे, तो आप याद रखिएगा जसपाल राणा जी को, इसके अलावा आप याद रखिएगा गौरव खन्ना जी को, और इसके अलावा आप याद रखिएगा जूड फेलिक्स सेबेस्टियन, जो हॉकी से संबंधित हैं। तो आप यहाँ से 3 व्यक्तियों को आप यहाँ से याद रख सकते हैं।
तो लाइफ टाइम श्रेणी के अंतर्गत 8 व्यक्तियों को और नियमित श्रेणी के अंतर्गत 5 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2020 में। नेक्स्ट चलते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ध्यानचंद पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत इसका भी अनाउंस किया जाता है। और ये कब दिया जाता है, तो यह पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। यानी जो व्यक्ति, जो संस्थाएं खेलों के विकास के लिए आजीवन योगदान देते हैं उनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा जाता है। इसकी स्थापना जो हुई है वो वर्ष 2002 में हुई है और वर्ष 2020 के अंतर्गत 15 व्यक्तियों से सम्मानित किया गया है। किससे? मेजर ध्यानचंद अवार्ड से 2020 में 15 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया है। इस पुरस्कार में पहले 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन अब राशि 15 लाख रुपए कर दी गई है। तो ध्यानचंद अवार्ड या ध्यानचंद पुरस्कार वर्तमान में कितने लोगों को दिया गया? 15 व्यक्तियों को दिया गया। तो चलिएगा 15 व्यक्ति कौन कौन से हैं, उन 15 व्यक्तियों को हम देखते हैं। 15 व्यक्ति जिन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है। तो ये 15 व्यक्तियों की लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। केवल आप इसमें से एक व्यक्ति को याद रखिएगा जो स्वर्गीय श्री सचिन नाग जी को मिला है और ये तैराकी से संबंधित हैं। यानी कि मरणों उपरांत के बाद एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है वो व्यक्ति हैं स्वर्गीय श्री सचिन नाग जी, जिन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं, ये लिस्ट आपको मैं PDF के तौर पर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आप इस लिस्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसके तहत, इस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत और कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, यह पुरस्कार कॉर्पोरेटर संस्थाओं, निजी या सार्वजनिक क्षेत्रों दोनों में ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्हें खेल को बढ़ावा देने के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो उन संस्थाओं, उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने के लिए या उसके विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस संस्था को या उस व्यक्ति को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिएगा देखते हैं कि वर्ष 2020 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस संस्था को मिला है। तो इसमें जो संस्थाएं हैं वो 4 श्रेणी के अंतर्गत इसको डिवाइड करके रखा गया है। पहली श्रेणी है उभरती हुई युवा प्रतिभा की पहचान करना और उसे शिक्षित करना। पहली श्रेणी में रखा गया है कि कोई भी युवा है उसकी अंतर्गत प्रतिभा को पहचानना और उसे शिक्षित करने के लिए 2 संस्थाओं को दिया गया है। पहली संस्था है लक्ष्य इंस्टीट्यूट और दूसरी संस्था है आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट। इसके क्षेत्र में 2 संस्थाओं को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दूसरी श्रेणी है आपकी कॉर्पोरेटर सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेल को प्रोत्साहन करना। उसके तहत आपको एक संस्था है उसको दिया गया है, उसका नाम है ONGC, यानी कि खेल और तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। उसको दूसरी श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है। और तीसरी श्रेणी है आपकी खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपाय। जितने भी खिलाड़ी हैं उनको रोजगार और खेल कल्याण उपाय के तहत जो संस्था को दिया गया है वो है आपकी एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। तो ये तीसरी श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है। और चौथी श्रेणी है वो है विकास के लिए खेल। विकास के लिए खेल, और इसके लिए जो संस्था को दिया गया है वो है IISM, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट। इसको चौथी श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है।
यानी इन संस्थाओं ने खेल को बढ़ावा के लिए या खेल के विकास के लिए बहुत जिम्मेदारी से काम किया, इसीलिए इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत और कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा इसी खेल पुरस्कार के तहत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या इस ट्रॉफी को हम नाम देते हैं मुका ट्रॉफी, मुका ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी या मुका ट्रॉफी। इस ट्रॉफी को कब दिया जाता है? तो यह पुरस्कार इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाता है। यानी कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है या मुका ट्रॉफी है, ये इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में शीर्ष पर यानी कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1956 या 57 में। वर्ष 2020 का जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफ़ी दिया गया है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी 2020 की किसे दी गई है? पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया है। कौन सी ट्रॉफ़ी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। तो ये थे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मिलने वाले अवार्ड। जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत है उसमें एक परिवर्तन किया गया है, उनकी नई विजेता राशि दी गई है। पहले कम राशि दी जाती थी, अब इस राशि में कुछ बढ़ोतरी की गई है। उस राशि को हम देख लेते हैं। इस राशि के अंतर्गत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत पहले जो राशि दी जाती थी वो थी 7.5 लाख रुपए, लेकिन जो वर्तमान राशि है, नई जो विजेता राशि है, वो 25 लाख रुपए राशि कर दी गई है। इसी के तहत अर्जुन पुरस्कार में पहले जो राशि दी जाती थी वो 5 लाख रुपए थी, लेकिन वर्तमान में जो राशि कर दी गई है वो 15 लाख रुपए कर दी गई है। द्रोणाचार्य अवार्ड के तहत जो राशि देते थे वो पहले 5 लाख रुपए थी, लेकिन वर्तमान में इस राशि को 10 लाख रुपए कर दिया गया है। और ध्यानचंद अवार्ड के तहत पहले जो राशि दी जाती थी वो 5 लाख रुपए थी, लेकिन वर्तमान में ये राशि 15 लाख रुपए कर दी गई है। तो आप इस राशि को भी याद रखें, यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमने इस क्लास के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इतने सारे पुरस्कारों की एक ही साथ बात किया। तो ये थी आपकी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के बारे में। बहुत जल्द मैं इसके MCQ आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द इसके लिए यानी कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए, MCQ लेके आऊँगा। आप वहाँ से टिक करिएगा जब तक आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, और PDF से आप एक बार 2 बार रिवाइज करिएगा। फिर इसके क्वेश्चन हम टिक करेंगे और क्वेश्चन टिक करने के बाद आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।